अरबी में, मैं वहां से लेके पढ़ रहा हूं। वो लिखते हैं हजरत अम्मार यासिर और एक नुस्खे में है अबू जर गफ्फारी, उनसे ये रिवायत है कि अली ने नमाज पढ़ते हुए जब साइल ने सवाल किया था और तीसरी मर्तबा जब अल्लाह से कहा कि या अल्लाह तेरे हबीब की मस्जिद से खाली जा रहा हूं, तो उस वक्त अली हालत रुकू में थे। अली ने अंगूठी वाली उंगली के इशारा किया, उसने अंगूठी उतारी, चलता बना ये आयत नाजिल हुई, वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युकीमुन्नस्सलाता व युतूना ज़काता व हम राकिन। एक हवाला, दूसरा हवाला तफसीर दुर्र मंसूर, तीसरा हवाला यनाबियुल मवद्दत, चौथा हवाला अर्जुल मतालिब, पांचवा हवाला कंजुल उम्मा और बाकी बहुत सारी किताबें मेरे अहले सुन्नत भाइयों की कि ये तीसरा वली कौन है, अली इब्न अबी तालिब है। तो जब तीन वली हैं, जब तीन वली हैं, अच्छा जी दसोगे मौलाना भाईजान बेटा दसोगे, बताओगे मुझे गुनाह कितने हैं? वली तो तीन है ना, गुनाह कितने हैं? एक शिर्क, एक कुफ्र, एक निफाक। हाय 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 यार, हद है, थोड़े चुप करो। या कोई मुशरिक होगा, या कोई काफिर होगा, या कोई मुनाफिक होगा। तो वली कितने हैं? तीन। एक है अल्लाह, एक है रसूल, एक है अली। गुनाहगार कितने हैं? तीन। एक है मुशरिक, एक है काफिर, एक है मुनाफिक। जब पहले वली की विलायत का इकरार किया, कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, तो पहला खत्म, शिर्क खत्म। अब ये मुशरिक ना रहा। जब दूसरे वली की विलायत का इकरार किया, कहा मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो कुफ्र खत्म। अब ये काफिर ना रहा। अब तीसरा गुनाह मौजूद है, वो है निफाक। तीसरा वली मौजूद है, वो है अली। कोई माने या न माने, अगर निफाक को खत्म करना है तो अली वलीउल्लाह पढ़ना। देखिए साहब, बात ये है चूंकि वक्त काफी हो चुका है और जी, और ये जो मौज़ूआत इस पे लिखे गए हैं, पहली ये है हयातुन नबी के मुतल्लिक विज़ाह। देखिए मैं अर्ज कर चुका हूं इशारतन, और उसके बावजूद मैं आपको हवाला दे रहा हूं। किताब का नाम है मदारिजुन नबुव्वा। नाम फिर सुने, किताब का नाम है बेटा जी नाम सुन, चूंकि ये बस आखिरी बातें हैं। मदारिजुन नबुव्वा हजरत अल्लामा शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी की लिखी हुई। आपके सक्खर में से इसका उर्दू में तर्जमा हुआ है, सक्खर में। लेकिन मैं असल किताब से पढ़ रहा हूं, उर्दू तर्जमे में भी ये वाक़या मौजूद है कि सुल्तान को रसूल पाक ने ख्वाब में हुक्म दिया था कि कुछ डाकू मेरे जिस्म को मेरी कब्र से मुंतकिल करना चाहते हैं। यही ख्वाब जो सुल्तान नूरुद्दीन ने देखा था, उस वक्त के काजी को ख्वाब में हुक्म मिला। ये शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने लिखा है कि रसूल ने उसे हुक्म दिया ख्वाब में कि मेरे जसद को कुछ डाकू मुंतकिल करना चाहते हैं, तुम उन्हें रोको। जब सुल्तान नूरुद्दीन ने ये जिक्र अपने उस वजीर से, काजी से किया, उसने कहा फौरन काफिला लो, मदीने पहुंचो। मदीने पहुंचे, मस्जिद नबवी में बैठकर ऐलान किया कि जिसने सुल्तान से आकर वजीफा लेना हो वो मस्जिद में आए। लोग आना शुरू हुए। वो वजीर एक एक को दिखाकर
सुल्तान से पूछता रहा, क्या रसूल ने इसे दिखाया था, इसे दिखाया था, इसे दिखाया था? सुल्तान कहता रहा। आखिर तीसरे वजीर ने सहाबा से पूछा, लोगों से पूछा कि क्या कोई लोग बाकी रह गए? उन्होंने कहा हाँ, दो फर्द हैं जो इबादत गुजार है, सारा दिन जन्नतुल बकी में बैठकर इबादत करते हैं और रसूल के रोजे का आके तवाफ करते हैं। कहा जाओ उनको बुला के ले आओ। जब उनके पास आदमी गए, उन्होंने कहा सुल्तान से कहो हम बोरिया नशीन फकीर लोग हैं, हमें तुम्हारे वजीफे से कोई ताल्लुक नहीं। वजीर ने कहा उन्हें कहो हर हालत में तुम्हें आना है। जब मजबूरन वो लाए गए, अभी मस्जिद के दरवाजे तक पहुंचे ही थे कि सुल्तान ने तलब कर कहा वजीर से कि ये वो बाबू है जो रसूल ने मुझे ख्वाब में दिखाए थे। मालूम हुआ अगर रसूल मर गए, खाक में खाक है, हयातुल नबी बाकी नहीं है, तो फिर रसूल पाक ने ये हुक्म कैसे बख्शा? एक दलील। दूसरी दलील, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं कि रसूल पाक को ये फरमाते हुए मैंने खुद सुना है, मन ज़ारा कबरी काना कमन ज़ारनी फी हयाती, कि जिसने मेरी कब्र की जियारत की वो ये न समझे कि मेरी कब्र की जियारत कर रहा है, बल्कि वो ये समझे कि मेरी जिंदगी में मेरी जियारत कर रहा है। तो ये मौजूद ऐसा है जिसके लिए पूरा मुझे 2-2.5 घंटे का खिताब चाहिए। इसीलिए मैंने इमाम हुसैन की जिंदगी का हवाला दिया कि आपने नेज़े की नोक पर कुरान सुनाकर ये मनवा लिया कि जब मैं नहीं मर सकता तो मेरा कुल कैसे मर सकता है। रहा तीसरा सवाल हाजिर और नाज़िर के मुतल्लिक, तो ये आयत सुन ले और उलमा से जाके पूछ ले। कुल अमलु फसयरल्लाहु अमलकुम व रसूलुहु वल मोमिनून, कि मेरा हबीब अपनी उम्मत से कह दे कि तुम्हारे अमाल को अल्लाह भी देख रहा है और कह दो जो भी तुम अमाल बजा लाते हो तो अल्लाह भी उन अमाल को देख रहा है। अब तर्जुमा किया जाता है कि चूंकि मुदारे पर सीन है, सीन से साबित हो रहा है, सीन और सोबा की एक बात चलती है, तो इससे यह साबित हो रहा है कि कयामत के दिन रसूल देखेगा। अगर कयामत के दिन देखेगा तो फिर अल्लाह के मुतालिक फैसला करो कि अल्लाह अब देख रहा है या नहीं देख रहा। फसयरल्लाहु, अल्लाह देख रहा है। जब अल्लाह देख रहा है तो उसी जरा के तहत रसूल भी देख रहा है और उसी जरा के तहत खास मोमिनून यानी अली से लेकर 12वें हादी तक ये सब के सब हमारे अमाल को देख रहे हैं। तो हम रसूल को इस आयत के तहत हाजिर भी मानते हैं, नाज़िर भी मानते हैं कि अल्लाह ने मोहम्मद की हयात नबवी को बाकी रखकर आपको ये मकाम बख्शा हुआ है कि आप हमारे अमाल को देख रहे हैं। तो आज रसूल एक एक उम्मती को देख रहे हैं कि कौन आपके जिक्र से खुश हो रहा है और किसका कलेजा कबाब हो रहा है। इस्मत अंबिया के मुताल्लिक चूंकि मैं तकरीर कर चुका हूं कि अल्लाह ने रसूल की कसम खाई और आपकी जिंदगी की कसम खाकर अल्लाह ये साबित कर रहा है कि मेरे मोहम्मद की जिंदगी का एक एक लम्हा कल भी पाक था और आज भी पाक है। इंशाअल्लाह अगर मुझे दोबारा हाजिर होना पड़ा अपने सवालात लिख के रखिएगा और मिंबर पर बैठते मुझे अता कर दीजिएगा। एक एक सवाल का जवाब देकर मैं साबित करूंगा कि मोहम्मद और आले मोहम्मद के मानने वाले कल भी आशिक रसूल थे और आज भी आशिक रसूल हैं। मिलके नारे हाँ नहीं आप पढ़ दे, दुआ मांग, दुआ तो मांग। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलामु अलैका या बाइसल हुदा, अस्सलामु अलैका या शफीअल मुज़निबीन, अस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाहिल हुसैन, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाहिस सकलैन,
अस्सलामु अलैका वाला जद्दिका व अबीक वला उम्मिका व अखीक वला अइम्मत मिन बनीक वला अंसारिकल मुस्तशहीदीन माक जमीअन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।